वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ चंद्रिमा। मैं हूँ चंद्रिमा और आज की हमारी रेसिपी है तंदूरी पॉम्फ्रेट। जी हाँ, एकदम गोअन स्टाइल में, एकदम कोस्टल एरिया के जैसे तंदूरी पॉम्फ्रेट कैसे बनाए घर में, और वो भी विदाउट तंदूर, वही रेसिपी मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप ये चैनल और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उसको क्लिक कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको मेरे चैनल की हर रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ एकदम फ्रेश पॉम्फ्रेट लिए हुए हैं, जिनको एकदम प्रॉपर तरीके से वॉश करके अंदर से भी एकदम क्लीन करके विथ हेड्स मैंने रखे हैं। अभी इनको एकदम लंबा लंबा करके, यानी कि स्ट्रेट कट्स हम लगाएंगे छुरी की मदद से, और ये थोड़े से डीप कट्स आप लगाएं और दोनों तरफ से ही लगाएं, ताकि हम जब मसाले के साथ इसको फ्राई करें तो वो अंदर से कुक्ड हो जाए। इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है, साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 इसके अंदर होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही अच्छा सोर्स इसे माना गया है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी, और ये आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर मिलता है। तो चलिए मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फिश ले लिए हैं। इसके ऊपर हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाले हैं, और उसके ऊपर हाफ़ लेमन को मैं अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करके इसके ऊपर पूरा जो जूस है उससे एक अच्छा कोटिंग बना देंगे। ये जो लेमन है, लेमन से फ़िश के अंदर जो एक स्टिंकी स्मेल रहती है वो भी क्लीन हो जाता है, और साथ ही साथ आप जब इसको तंदूर बनाएंगे तो इसके अंदर एक खट्टा, एक ब्यूटीफुल फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो चलिए इसको ऐसे करके 15 मिनट तक हमें रख देना है। अभी इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया हुआ है, और उसी के साथ 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने बेसन लिया हुआ है, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन के बाद यहाँ पे कॉर्नफ्लावर हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर की जगह नॉर्मल मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 1 टेबलस्पून लिया। उसके साथ साथ यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको 1 टेबलस्पून लेंगे, और रिफाइंड ऑयल यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून, और उसके साथ एकदम स्पेशल मसाला, जो तंदूरी मसाला, मेरा होममेड जो मसाला पाउडर है उसको यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये होममेड एकदम ऑथेंटिक मसाला पाउडर की जो रेसिपी है, अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि पहले से ही इसका वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। ये मसाला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आप इसे बना के रख सकते हैं, और इससे कोई भी फ़िश, चिकन या फिर पनीर की तंदूरी डिशेस आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी मसाले के ऊपर मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ, और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा आप देखेंगे तंदूर का कलर लाल होता है, तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक फूड कलर, 1 पिंच ऑफ ऑर्गेनिक फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ, और इन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं मिला दूँगी। और मिलाने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा जो रेडिश कलर आया है वो बहुत ही नाइस लुक देता है इस डिश को। अगर आप चाहें तो ये फूड कलर आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे भी कश्मीरी मिर्च की वजह से ये थोड़ा सा लाल नॉर्मली होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैरिनेटेड फ़िश के ऊपर जो मैंने कोटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये कोटिंग प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी, जितनी देर तक आप इसे कोट करके रखेंगे, मिनिमम आप इसको 30 मिनट्स तक कोट करके रखें, ताकि जो मसाला है उसका जो फ्लेवर है वो फ़िश के अंदर ब्यूटीफुली चला जाए। और हाँ, ये मसाला हमें बाहर से भी कोट करना है, और साथ ही साथ फ़िश के अंदर भी इसे हमें मसाले को दे देना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे या फिर तंदूर करेंगे या फिर ग्रिल करें, आप जैसे भी चाहे बना सकते हैं, करें तो इसका फ्लेवर बहुत ही ऑथेंटिकेट आएगा। पॉम्फ्रेट फिश वैसे तो बहुत ही हेल्दी होता है। 100 ग्राम्स ऑफ पॉम्फ्रेट फिश के अंदर 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है, साथ ही साथ 286 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाता है,
306 मिलीग्राम फॉस्फोरस और साथ ही साथ 2.3 मिलीग्राम आपको आयरन इसके अंदर मिल जाता है। तो चलिए अभी तवा को ग्रिल करने के लिए रेडी कर लेते हैं। तवे के अंदर यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप भी रिफाइंड ही करें। कोकोनट या फिर मस्टर्ड ऑयल से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने नमक छिड़का है ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा नॉन स्टिकी हो जाए। और मसाले के साथ फ्रॉम्पलेट को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हाँ, टेम्परेचर शुरुआत में जब हम फ़िश को फ्राई करने के लिए डालें तो मीडियम टू हाई टेम्परेचर पे रखें और उसके बाद टेम्परेचर को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी कि हीट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो चलिए एक साइड से 2 से 3 मिनट तक इसको पकाने के बाद चिमटे की मदद से आप इसको दूसरी साइड से पलट दें और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक आप पकाएं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से ग्रिल हो चुके हैं और मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर चला गया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ऑथेंटिक आता है। आप कभी भी इसे घर में बना सकते हैं बहुत ही इजीली विदाउट तंदूर, और ये बहुत अच्छा टेस्टफुल एक रेसिपी है। आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये फ़िश हमारा एकदम गोल्डन रेडिश कलर का फ्राई हो चुका है। जिस तरीके से तंदूर में होता है वही फ्लेवर इसके अंदर हम अब इम्पोज करेंगे। वो कैसे करेंगे वो तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी फ्लेवरिंग की बारी है। तो फ्लेवरिंग एकदम परफेक्ट हो उसी के लिए घर में आप एक कोयला यानी कि कोल ले सकते हैं छोटे साइज़ का। उसको गैस के ओवन के ऊपर रख दे, थोड़ा सा हीट कर ले। अभी फ्रॉम्पलेट को एक प्लेट में रखें और उस हीटेड कोयले को एक छोटे से बोल में रखने के बाद थोड़ी सी घी डाल दें। बस अभी ये जो स्मोक आना शुरू हो चुका है इसको अच्छे से हम ढक देंगे और ढक के 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से ये जो स्मोकी फ्लेवर है वो फ़िश के अंदर चला जाए। इसके लिए हमें सब अब मैक्स टू मैक्स 5 मिनट तक वेट कर सकते हैं और उसके बाद इसके ढक्कन को खोलिए और आप इसकी स्मेल को देखिए। एकदम तंदूर जैसा स्मेल करेगा और टेस्ट तो ये ऑलरेडी तंदूर जैसा करेगा। तो अगर आपको घर में परफेक्ट तंदूरी पॉम्फ्रेट फ़िश बनानी है तो ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। इस रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ नए नए रेसिपीज़ के लिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।